हेलो हाय गाइस, आई एम जसप्रीत मैम। विशेष क्लासेस में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम ग्रामर की कक्षा में जिसका पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा अगला सेक्शन है, जिसका नाम है एडवर्ब, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में आए। आइए चलते हैं एडवर्ब की ओर कि क्या है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी मीन होता है क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये नाम से ही क्लियर है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो क्रिया प्लस विशेषण। क्रिया का मतलब एक्शन, विशेषण का मतलब है, आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव पार्ट्स में, कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की क्या उसकी क्वालिटीज़ है, क्या विशेषताएं हैं, ये हमारा विशेषण है। और क्रिया उसी के साथ ऐड हो जाएगा तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। आइए देखते हैं कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एडवर्ब इज़ अ वर्ड क्या मॉडिफाइड द वर्ब, मॉडिफाइड क्या वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी यह वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाइड क्वालिफाइड तो करता ही है, बट खुद को भी वो क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं कि जैसे सी रन्स स्लोली, सी रन्स वह दौड़ती है, स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। कैसे दौड़ती है, स्लोली स्लोली। तो कौन दौड़ती है, सी। इसकी क्या क्वालिटी है कि वो उसका जो दौड़ने की क्रिया है वह कैसा है, स्लोली स्लोली। यानी रन हमारा क्या है, वर्ब है, और स्लोली हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एडवर्ब क्वालिफाइड आर मॉडिफाइड वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इज आल्सो। जैसा कि आपको क्लियर होगा कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसी क्रम में हम दूसरे एग्जाम्पल में और भी क्लियरिफाइड करेंगे कि सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज, जैसा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच में जान लेंगे कि क्या है। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है, वर्ब है, और वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब, एंड ब्यूटीफुली एडजेक्टिव, एंड गर्ल आपको पता ही है कि नाउन है। नाउन बताते समय हम आपको अच्छे से क्लियर किया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन। सारे सेक्शन को हम जान गए हैं। अब आइए जानते हैं कि एडवर्ब कैसे है ये। सी इज़ द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है। कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसी, वेरी, बहुत ही। तो वेरी शब्द हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसा कि आपको क्लियर होगा, हालांकि हमने समझाने का तो पूरा प्रयास किया है, आपको समझ में भी आया होगा, आई एम सो दैट। आइए हम जानते हैं इसके काइंड्स के बारे में। एडवर्ब कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। पहला, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। अब कैसे टाइम के साथ एडवर्ब का कोरिलेशंस रहा है, हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। इसमें क्या है, टाइम में टाइम सेलेक्टेड जो वर्ड्स हैं, बिफोर, एगो, येट, नाउ, सून, नेवर, ऐसे ही और भी सारे वर्ड हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं। इसको फाइंड, एडवर्ब ऑफ टाइम को फाइंड करने के लिए जब हम किसी भी क्वेश्चन में व्हेन लगा करके क्वेश्चन करते हैं, क्या लगा करके, व्हेन लगा करके क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर में हमें जो फाइंड होता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। आई मेट, मैं मिला, यस्टरडे, मैं उससे कब मिला, यस्टरडे को मिला। तो यस्टरडे हमारा क्या है, इंडिकेशन ऑफ द टाइम। टुडे, यस्टरडे, ये सब क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि जैसे दे लेफ्ट हाउस इन द मॉर्निंग, क्या,
कि दे लेफ्ट हाउस, दे लेफ्ट हाउस इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, आइए इसी के क्रम में काइंड्स ऑफ एडवर्ब के दूसरे क्रम में हम जानेंगे क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, इसको हम जानेंगे टू फ्रीक्वेंट से, कोरिलेशन ऑफ द टू फ्रीक्वेंट ऑफ द सेंटेंसेस एंड द वर्ब। आइए जानते हैं इसमें ऐसे कौन से वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाइड करेंगे या क्वालिफाइड करेंगे या क्लासिफाइड करेंगे। ऑलवेज, वंस, यूजली, सेल्डम एंड कौन? रेयरली। ये ऐसे सारे वर्ड हैं जो किसको? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सोर्स करते हैं। इसको फाइंड कैसे किया जाएगा? जब किसी भी सेंटेंस में ये सब वर्ड आ जाएं तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में क्या हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं, क्या लगा के? हु लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर में हमें फाइंड होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। पहला, ऑलवेज कीप क्वाइट, हमें हमेशा क्या क्या रहना चाहिए? कीप क्वाइट, शांत। तो ऑलवेज इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हु, कौन कीप क्वाइट है? या ये जो ऑलवेज है ये क्या मॉडिफाइड कर रहा है? जो एक वर्ब को खुद को बोले तो एडवर्ब को मॉडिफाइड कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी एड मॉडिफाइड डेज। हैज़ अ ईवर हेल्प्ड यू, हमें क्या करनी चाहिए? ईवर हेल्प्ड यू, एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो ऐसे आई एम श्योर दैट कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आया होगा। हालांकि हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसके अगले पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।